नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपको 5 बिज़नेस ऐसे बताऊँगा जो इस समय बहुत अच्छे चलेंगे और आप इसमें बहुत अच्छा पैसा कमाएँगे। दोस्तों, अगर मैं इस समय की बात करूँ तो इस समय आपको मालूम है कि अभी तक देखिए दोस्तों, अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया है तो अभी से ही ये बिज़नेस कर सकते हैं क्योंकि ये जो समय चल रहा है, इस समय सर्दी का समय चल रहा है क्योंकि सर्दी का समय जो है वो लगभग स्टार्ट होने वाला है। तो आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको 5 बिज़नेस बताऊँगा, 5 में से कोई सा भी आप एक बिज़नेस करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर मैं लागत की बात करूं दोस्तों तो लागत कितनी रहेगी? देखिए दोस्तों, ये बिजनेस मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो कि लगभग 5,000 रुपए में शुरू हो जाएंगे और मैं लास्ट का बिजनेस तो आपको ऐसा बताऊंगा जिसमें आप 1,000 रुपए 1,500 रुपए लगाएंगे, उसी में ही आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बिजनेस करने के लिए आपको एक चीज उठा के रखनी पड़ेगी, आपको वो पोटली हटानी पड़ेगी। वो क्या है दोस्तों? वो है शर्म की पोटली। आपको बिल्कुल शर्म को ठोकर मार देनी होगी क्योंकि दोस्तों, बिजनेस अगर कोई व्यक्ति शुरू करता है, कोई भी बिजनेस अगर कोई भी व्यक्ति शुरू करता है तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट करेंगे। एक होता है दोस्तों कि बहुत ज्यादा पैसे लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, लेकिन उसमें जो है दोस्तों रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है ना। लेकिन अगर कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो उसके चलने के चांस ज्यादा होते हैं क्योंकि उसके माइंड में ये रहता है कि यार इतने पैसे हैं, इतने पैसे मैंने कम पैसे लगाए हैं, अगर लॉस भी हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहां पर उसका जो है बिजनेस रन करता है, दौड़ता है। और जब इकट्ठे पैसे लगा देता है इंसान तो कहीं ना कहीं डर बन जाता है, उसके लिए बहुत ज्यादा डर हो जाता है कि कभी मेरा बिजनेस डूब ना जाए, मेरा पैसा डूब ना जाए, मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, ये दुनिया भर की बातें हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आप इस बात को समझिए कि जब आप कम पूंजी लगा रहे हैं, पैसे कम लगा रहे हैं, तो बस आपको एक छोटा सा रिस्क ये लेना होगा कि आपको जो है शर्म को उतार देना है, शर्म को भूल जाना है। बस लोग आपसे क्या कहेंगे? लोग आपसे कहेंगे ये कैसा काम कर रहे हो, ऐसा काम कर रहे हो। इस तरीके की बातें जो है ढेरों सारे व्यक्ति आपसे करेंगे। बस यही आपको छोटा सा रिस्क लेना है। रिस्क क्या है? रिस्क भी नहीं है दोस्तों, बस ये शर्म को आपको भूल जाना है ना। तो बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस बिजनेस को करके बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। मैं आपको 5 बिजनेस बताऊंगा दोस्तों, 5 में से आप कोई सा भी एक बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं पहले बिजनेस की बात करूं तो पहला बिजनेस है दोस्तों जूतों का बिजनेस। दोस्तों, जूतों का बिजनेस, क्योंकि देखिए इस समय जो सर्दी का समय चलने वाला है तो देखिए ऐसा नहीं है कि जूते नहीं बिकते हैं, गर्मियों में नहीं बिकते हैं, ये हर समय बिकते हैं, लेकिन सर्दियों में ज्यादा बिकते हैं। अगर आप इस बिजनेस को अभी स्टार्ट कर लेंगे तो इस बिजनेस को आप 12 महीने भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सर्दियों में करा फिर गर्मियों में नहीं हो पाएगा। देखिए, आप जो है जूतों के साथ में जो है आप स्लीपर भी रख सकते हैं। ठीक है। लेकिन अभी जो है आप जूते रखिए, जूते आप अपने नजदीक से ले आइए। आप जहां पर भी रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो अपने नजदीक शहर में चले जाइए और वहां से बड़े होलसेलर से जो है आप जूते ले आइए। 5,000 से ही आपका काम स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। मैंने ये देखा है, जो गांव के बाजार में मैं जाता हूँ ना, तो वहां पर एक व्यक्ति 150 रुपए 150 रुपए 150 रुपए इस तरीके से आवाज लगाता है। अब वो कितने के लेकर आता है दोस्तों? यकीन मानिए कि इसमें 40 से 50% तक का प्रॉफिट उसे हो जाता है। वो खुद बताता है। 40% तो वो खुद ही बता रहा है, तो बताइए दोस्तों इसमें कितना प्रॉफिट होगा। चलिए मैं मान लेता हूं कि 40% प्रॉफिट भी है, तो आप इसमें अच्छा पैसा कमा ही सकते हैं, है ना। तो आप 5,000 के लिए आइए, 10,000 आपके पास में पैसा ज्यादा है तो आप 10,000 भी लगा सकते हैं, 10,000 का सामान ले आइए। ठीक है। तो आप इसे करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। आप जो है गांव के बाजार में बेच लीजिए, हफ्ते के बाजार में ये जूते बिकते हैं, लेकिन कंपटीशन अभी इसमें कम है दोस्तों। आप जा सकते हैं, बेच सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो है मनुष्य की जरूरत है। हर व्यक्ति जूते पहनता ही है, आपको पता ही है। तो आप क्या है दोस्तों, आप जो ये जब जूते बेचेंगे तो ये बिकेंगे ही और आप इसमें अच्छा पैसा कमाएंगे। ठीक है। अगले बिजनेस की बात करूं दोस्तों तो अगला बिजनेस है जैकेट का बिजनेस। दोस्तों, अगर आप जैकेट बेच सकते हैं, आपकी जानकारी में है कोई ऐसा बंदा जो जैकेट बेचता हो, तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं, उससे मालूम कर सकते हैं कि इसमें कितना कमीशन है। यकीन मानिए दोस्तों, इसमें भी डबल का मार्जिन होता है। मैंने माना दोस्तों इसमें भी 30-40% का मार्जिन होता है, तब भी आप 5,000 से बिजनेस स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए 5,000 का आप सामान ले आए,
5,000 का आपने बेच दिया तो कितने आपके बच जाते हैं दोस्तों, 3-4 हजार रुपए आसानी से बच जाएंगे। तो इसमें प्रॉफिट दोस्तों अच्छा है, इस बिजनेस को भी आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप जो है यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि होलसेल में जैकेट, होलसेल में जूते, इस तरीके से यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ढेर सारी वीडियो आ जाएंगी। अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप ला सकते हैं, 10,000 है आपके पास में बजट तो 10,000 से ला सकते हैं दोस्तों। अगर नजदीक में है तो 5,000 से स्टार्ट हो जाएगा। अगर दिल्ली नई दिल्ली के आसपास में आप तो इस बिजनेस को आप 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। अन्यथा आप दूर रहते हैं 10,000 15,000, क्योंकि दोस्तों आपको जो है अपना किराया भाड़ा भी देखना है ना, उसके हिसाब से आपको बिजनेस करना है। क्योंकि आपको देखना है, मान लीजिए आप जो लेकर आ रहे हैं इस तरीके से घाटा हो जाए, ऐसे नहीं दोस्तों, क्योंकि आपको जाना है ना, तो कितने का माल लेकर आना है। मान लीजिए आप दूर से जा रहे हैं तो आपको ज्यादा का माल लेना होगा ना, नहीं तो आप अन्यथा आप ये देख लीजिए, आप गांव में रहते हैं ना, तो कहीं भी रहते हैं आप, तो कहीं देख लीजिए शहर में जो है दोस्तों कहीं होलसेल की दुकान हो तो वहां से आप ये सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, अगले बिजनेस की बात करूं दोस्तों तो अगला बिजनेस है अंडे का बिजनेस। दोस्तों आप अंडे का बिजनेस कर सकते हैं। बताइए दोस्तों, आपको जो है कहीं बाहर जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है, आप अंडे बेचिए। आप क्या कर सकते हैं, अंडे की आमलेट वगैरह बना सकते हैं, है ना। और क्या कहते हैं, ब्रेड आता है, अंडे ब्रेड आता है, ये सभी चीजें बनाइए आप। ये दोस्तों बहुत ज्यादा खाया जाता है। एक अंडे की बात करो दोस्तों तो 7 रुपए का एक अंडा मिल जाता है। और आप दोस्तों इसमें बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, यकीन मानिए, क्योंकि हर देखिए हर व्यक्ति अंडा खाते ही है। मैंने देखा है बहुत से जो है वो मांस मछली नहीं खाते, लेकिन अंडा तो खाते ही हैं। तो आपको मैंने अंडे का बिजनेस बताया दोस्तों, आप अंडे की आमलेट वगैरह बना सकते हैं, अंडा उबाल कर दे सकते हैं, है ना। जो ब्रेड होता है, अंडा ब्रेड हो सकता है, ये बना के दीजिए। हमारे यहाँ दोस्तों होता है ये काम, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि इसमें देखिए दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये खाने वाला है। क्योंकि ये आइटम ऐसा है कि इस समय जो सर्दी का समय चल रहा है तो इसमें ज्यादा बिकेगा। क्योंकि दोस्तों जो सीजनेबल प्रोडक्ट होता है, मैं आपको सीजनेबल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको जो मुनाफा ज्यादा होने वाला है। एक होता है 12 महीने का काम, तो देख लेना उसमें प्रॉफिट थोड़ा कम होता है ना। लेकिन जब सर्दी के समय, जैसे मान लीजिए सर्दी का मैंने आपको प्रोडक्ट बता रहा हूँ तो वो सर्दी में बिकेगा तो इसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। जैसे गर्मी का प्रोडक्ट आपको बताता हूँ, मान लीजिए अभी गर्मी आएगी, है ना। तो इस तरीके के जो सीजनल प्रोडक्ट होते हैं, गर्मी के समय गर्मी में, बरसात के समय बरसात का, सर्दी के समय सर्दी का सामान जब बेचते हैं तो उसमें प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो ऐसे ही दोस्तों इस समय देखिए, सबसे पहले आपके पास में पूंजी कम है तो सबसे पहले समय देखिए कि समय क्या चल रहा है। सबसे पहले समय पर गौर कीजिए, फिर उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग जो है आप बिजनेस कीजिए। ठीक है, तो अंडे का बिजनेस आप कर सकते हैं। ये भी बिजनेस दोस्तों आप 2,000 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों इसमें भी। यकीन मानिए दोस्तों, जो एक अंडा उबला हुआ होता है वो 15 रुपए का एक व्यक्ति बेचता है, जबकि आता कितने का, 7 रुपए का। उसे उबालकर उसमें सिर्फ चटनी और प्याज डालनी होती है। ठीक है, और वो सीधा 15 का बिक जाता है। डबल का प्रॉफिट है दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को करते हैं। ठीक है, अगले बिजनेस की बात करूं दोस्तों तो अगला बिजनेस है पकौड़ी का बिजनेस दोस्तों। अगर आप पकौड़ी का बिजनेस करेंगे तो पकौड़ी के बिजनेस में आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। मैंने देखा है दोस्तों, मैं गांव के बाजार में जाता हूँ, वहां पर क्या होता है दोस्तों, जो लाल वाली पकौड़ी है वो मैंने देखा एक व्यक्ति बेच रहा था 30 रुपए की आधा किलो। और जो वैसी बेसन की पकौड़ी होती हैं वो बेच रहे थे 40 रुपए की आधा किलो। तो इस तरीके से अगर लाल पकौड़ी नहीं बनाने आती है आपसे तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, या फिर कोई व्यक्ति बनाता है, आप गांव में रहते हैं तो आप देख लीजिए कि कौन किस तरीके से बनाता है, तो वहां से सीख जाइए। नहीं तो बेसन की पकौड़ी तो हर व्यक्ति बना ही लेता है ना। आप इस तरीके से बेचिए दोस्तों, पकौड़ी बनाकर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पकौड़ी बनाने सीख जाइए। क्या दोस्तों इसमें टाइम लगेगा, इसमें तेल चाहिए, है ना, और बेसन चाहिए, और लाल पकोड़े के लिए शायद आटे की जरूरत पड़ती है ना, आलू, बस यही चीज चाहिए, काटना है, बनाना है, तलना है। इसी तरीके से आप पकोड़े बना सकते हैं। इसमें ये नहीं कि रॉकेट साइंस है, इसमें बहुत कुछ सीखना है, आपको टाइम लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप यूट्यूब से भी सीखेंगे तब भी बहुत आसानी से सीख जाएंगे दोस्तों, और बनाने लग जाएंगे दोस्तों। आप ये समझ लीजिए इस बिजनेस को करके बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। मैं आपको ये नहीं है कि मैं आपको समय दे रहा हूँ, आपको सीखना पड़ेगा, आपको काफी टम जो आपको लंबा समय लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। और अगले बिजनेस की बात करूं दोस्तों, देखिए इसमें ये मैंने आपको जो बताए हैं, इस बिजनेस में आप जो है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5,000 रुपए लगेंगे। लेकिन मैं लास्ट का जो बिजनेस आपको बताऊंगा, इसमें मात्र आप 1,000 1500 रुपए भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन मैंने आपको बताया था शुरू में कि आपको थोड़ी सी शर्म को भूल जाना है। आप अगर शर्म भूल जाएंगे तो दोस्तों देखिए, धीरे धीरे बस कुछ समय की शर्म होती है, उसके बाद आप कुछ और काम कर लेना,
अभी ये कर रहे हैं, अगली बार दोस्तों करेंगे, हो सकता है कि आप कोई और काम कर लें, धीरे-धीरे दोस्तों ग्रोथ कर लें, हो सकता है कि इसी फील्ड में आगे निकल जाएँ, है ना? ऐसा नहीं है दोस्तों, आप जो है सिर्फ सबसे पहले तजुर्बा देखिए कि आपको क्या करना है ना? सबसे पहले देखिए, आप ये देखिए कि आप ये बनाना जानते हैं प्रोडक्ट, नहीं बनाना जानते। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मूँगफली का बिज़नेस। आप ये देखिए दोस्तों कि आप जो है मूँगफली लेकर आएँगे कच्ची, इसको आप भून लेंगे या नहीं भून लेंगे, पहले ये देखिए, ठीक है? नहीं आता है तो ये भी आप सर्च करके देख सकते हैं किस तरीके से भुनी जाती है, या फिर आपको पता ही है आपके नज़दीक में कहीं न कहीं मूँगफली भूनने वाले होते होंगे ना, तो उससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए दोस्तों, जब आप मूँगफली कच्ची लेकर आएँगे तो वो आपको ज़्यादा सस्ती मिलेंगी, है ना? ज़्यादा सस्ती मिलेंगी, वो लगभग-लगभग दोस्तों आपको अगर ₹70 किलो मिल जाती हैं, ₹80 किलो मिल जाती हैं, और आप जब उसे भून कर सीधे ₹150 किलो बेचेंगे, क्योंकि ₹150 किलो बहुत आसानी से मूँगफली मिल जाती है। अच्छी वाली मैं आपको बता रहा हूँ, जो अच्छी होती है ना, अच्छी वाली मूँगफली, जो आप कच्ची लेकर आएँगे, तो वो आपको 70-80 रुपए किलो मिल जाएगी, वरनी तो अन्यथा आप मीडियम लेकर आएँगे तो और सस्ती मिल जाती है। आप दोस्तों ₹150 किलो बेचिए। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, सिर्फ आपको जो है वो मूँगफली भुननी है ना? अगर आप जानते हैं, भुनना जानते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सीख जाइए, बहुत आसानी से सीख जाएँगे दोस्तों। अब आप इस बिज़नेस को करेंगे तो आप इसमें बहुत अच्छा पैसा कमाएँगे दोस्तों। आपको रोड के किनारे कहीं भी तिरपाल, पन्नी बिछा लीजिए, एक थोड़ी-सी जगह बना लीजिए भुनने की। आपने देखा होगा दोस्तों रोड के किनारे किस तरीके से, शहर में देखा होगा आपने, किस तरीके से एक गड्ढा खोद लेते हैं और इस नीचे को बस क्या होता है दोस्तों, उन्हें लकड़ी लानी होती है, लकड़ी लगाकर ऊपर जो है कढ़ाई रखनी होती है और नमक में भून सकते हैं दोस्तों, आप चाहे रेते में भून सकते हैं, अन्यथा दोस्तों आप नमक में भूनेंगे तो और भी अच्छा है ना? ये नहीं है कि आपको ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में आप रेते में भून रहे हैं, तो देखिए हो सकता है, देखिए आपने देखा होगा जो मूँगफली वगैरह खाते हैं ना, तो उनके मुँह में नमक आ जाती है ना? तो मान लीजिए किसी वजह से मूँगफली में अगर रेता पहुँच जाता है तो आदमी फिर खाना पसंद नहीं करता है। अगर आप वो नमक रखेंगे उसमें, नमक से अगर भुनेंगे तो बहुत अच्छी बात है ना? इसमें बहुत अच्छा पैसा कमाएँगे, क्योंकि जब कस्टमर आपके ज़्यादा बढ़ेंगे तो आपकी सेल ज़्यादा बढ़ेगी। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। दोस्तों मैंने आपको 5 बिज़नेस बता दिए, 5 में से कोई से भी एक बिज़नेस करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। लागत बताइए कितनी लागत लग पाएगी आप इसमें बताइए दोस्तों? ज़्यादा लागत नहीं लगेगी ना, बहुत कम लागत से शुरू कर लेंगे दोस्तों, 5,000 से शुरू कर लेंगे, और मैंने जो आपको लास्ट वाला बिज़नेस बताया, ये तो आप कम से कम दोस्तों, कम से कम मान लीजिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मानता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 2,000 से आप स्टार्ट कर लेंगे, और कम से कम में तो आप 1,000 में भी ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।